फ्रेंड्स, इस चीज़ में हम देख रहे थे आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सभी फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने लगभग आपके 6 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे स्टार्ट किया है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, स्टार्टिंग से। उसका 6 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो नहीं देखे प्लीज़ उसको जाके देखिए। उसका जो प्लेलिस्ट का जो आपका लिंक है उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप उन 6 पार्ट को भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसी साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक यहाँ पे डाला है कमेंट में, वहाँ से आप ज्वाइन होके इसका जो पीडीएफ होता है वो ज्वाइन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका प्रिंट आउट निकाले आप खुद से आप रिवीजन कर सकते हो फॉर्मूला का। आपको बता दें, आपको जो एग्ज़ाम देते हो उनको पता होगा कि लगभग 100 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 15 या लगभग 20 क्वेश्चन मैक्स ऐसे रहते हैं जो सीधा आपका फॉर्मूला बेस यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला रखते हैं आपका सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आपका फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम देख लेते हैं आपका, देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं, आप सीधा वो फॉर्मूले बेस्ड नहीं है आपका, केवल आपका ये समझिए जो पर आपका जो लाइन होगी पर एक नंबर आप उसमें तैयार कर रहे होंगे और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लगभग हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल का लगभग 90% यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है 6 पार्ट में। उसके साथ कुछ आपके अगर यहाँ पे कुछ छूट गया था सम अदर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हमने देखा था, ठीक है। आपको बता दें जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब होती है 50% आपकी एफिशिएंसी हो जाती है, इसको लगभग पता होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर कोई ऐसे पोलर फॉर्म में अगर कोई ऐसे दिया होगा तो क्या करते हैं, जो आरटीएच होता है जेड एल का क्या होता है आपका कंजुगेट यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जहाँ प्लस प्लस का माइनस होता है वहाँ पे आपको माइनस होता है, माइनस का सीधा आपका प्लस हो जाता है वहाँ चिन्ह में, ठीक है। इस कंजुगेट का मतलब होता है सिंपल से, अभी हम इतना ध्यान रखिए जब हम यहाँ पे कंप्लीट आपका थ्योरी करेंगे उस समय हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी थ्योरम हमने छोड़ी थी पीछे, कंपनसेटिंग थ्योरम होती है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है आपका, सीधे सीधे यहाँ पे जो सीधा फॉर्मूले देखिए आप, जो डेल जेड होता है चार्ज इन इंडिपेंडेंस जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और जो डेल आई होता है चेंज इन आपका करंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसके साथ आपका सीधा ही आपका कंपनसेटिंग जो वोल्टेज होता है बीसी इक्वल टू क्या होता है आई डेल जेड होता है, ठीक है। इस तरह हम ड्यूल आपका मिलीमैन थ्योरम यहाँ पे देख रहे थे, किसके लिए आपकी यूज़ होती है, ये आपका सीधा वन लाइनर में आता है आपका, जो ड्यूल आपका मिलीमैन थ्योरम होती है उसके लिए यूज होती है आपकी। तो दिस थ्योरम इज यूज्ड वेयर मैनी करंट सोर्सेस आर कनेक्टेड इन सर्किट, ठीक है। अगर मैनी बहुत सारे आपका करंट सोर्स यहाँ पे दिए गए हों तो उनको एक सिंगल सोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है इस थ्योरम में आपको बताया जाता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आई इक्वल टू याद रखेंगे हम, आई इक्वल टू आई वन जेड वन प्लस आई टू जेड टू आई थ्री जेड थ्री, ठीक है। जेड क्या होगा आपका जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री सीरीज में आपका यहाँ पे होगा यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपका ये समझिए ये पर आपका वन वन नंबर के आपका सीधा स्टेटमेंट में आते हैं एमसीक्यू में। तो 1 किलोवाट आवर में पूछे जाते हैं कितने कैलोरी होती है, तो 860 किलो कैलोरी होती है आपकी 1 किलो हावर में, ठीक है। इस तरह 1 किलो जो कैलोरी होती है उसमें कितने जूल होते हैं आपके 4184 जूल होते हैं। इसी तरह 1 किलो कैलोरी में आपका या तो जूल बोलो या 1.18 आपका किलो जूल बोलो, ठीक है। इस तरह 1 किलो हावर में कितना आपका जूल होता है, तो आपका 36 × 10⁵ आपका जूल होता है, ठीक है। और इस तरह आपका जो फ्री स्पेस या वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है उसको जो आपका यूनिट होती है क्या होता है आपका फैराड पर मीटर होता है। बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, कहीं पे अगर लिख रहे हो तो नोट कर लीजिए। आपका ये परमिटिविटी का आपका आता है कि इसकी परमिटिविटी कितनी होती है, ठीक है। एक ना एक पूछा जाता है, इसमें लगभग आपका आपको 7 बता रहा हूँ, तो लगभग 7 में से 6 एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। एयर की आपको सभी पता हो A1 होती है, ग्लास की लगभग 5 से 12 के बीच होती है, माइका की 4 से 8 के बीच होती है, रबर की 2.5 होती है, वुड की आपकी 2.5 से 6.8 होती है, पेपर की 1.8 से 2.6 होती है, और पोर्सिलिन की आपकी 5 to 6.7 होती है। इसलिए बोला जाता है कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, 2 ऑप्शन में से चुनने को बोलता है, तो पोर्सिलिन में से और ग्लास में से। तो आपने देखा होगा जो आज का जो आपका इंसुलेटर देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन में आपका पोल्स में लगे हुए किसके बने होते हैं, आपका ग्लास के लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी होती है क्या होती है आपकी हाई यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। एनी कंडक्टर के अगर किसी पॉइंट में अगर इंटेंसिटी जाननी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आपका Q/r²। इस समय आपका देखने को मिलता है, ठीक है। रिलेटिव आपका रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होता है आपका D = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E = होता है। ये कहाँ पे यूज़ होगा, आपको इसको वेस्ट मत समझिए, ये आपका जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें वहाँ पे यूज़ आपका होगा, वह तो वरना आपका वन लाइनर में ये देखने को आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट देखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है Q/D हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं आप रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक
आपका पोटेंशियल इक्वल टू वी अपॉन डी। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखने को सीट डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। इस तरह देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। और इसी को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको ई इक्वल टू जी बोलते हैं। तो कुछ भी इस पे नाम आए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, सबका मतलब आपका एक ही होता है। फॉर एयर के जो जी का मान होता है, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है उसका मान कितना होता है, 30 केवी पर मीटर होता है मैक्सिमम की बात करें, और आरएमएस की बात करें तो 21.2 केवी पर सेंटीमीटर। आरएमएस आपको पता होगा क्या होता है आपका, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक, जैसे वीएम मैक्सिमम होती है उसके √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होता है आपका आरएमएस वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है। वोल्टेज एट सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर क्या होता है, यही आपका क्यू अपॉन डी होता है, ठीक है, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। इस तरह आपका चार्ज इन कैपेसिटर इफ यह आपका चार्ज में कितना आपका कोई कैपेसिटर आपका फुल चार्ज है तो उसमें कितना आपका चार्ज हो सकता है, तो 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू 100 यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे आपका एनर्जी स्टोर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर के लिए पूछा जाता है, तो हाफ आपका CV स्क्वायर होता है इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपका स्टार डेल्टा के कंडीशन में देखते हैं आप उस कैपेसिटर को, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, अगर सी यहाँ पे स्टार में करेक्टेड है तो आपका जब डेल्टा में करेक्टेड होता है तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इस तरह हार में क्या होता है, अगर ये रेजिस्टेंस रहता तो रेजिस्टेंस आपका 3 गुना हो जाता है, किस में आपका डेल्टा में, लेकिन आप कैपेसिटर इसमें उल्टा देखने को मिलता है। अगर डेल्टा में सी है तो आपका स्टार में देखने को कितना मिलेगा, 3 गुना मिलता है, और रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हम टाइम कांस्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा टाइम कांस्टेंट निकालिए, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू क्या होता है आपका, आर सी होता है। आर आपका रेजिस्टेंस है, सी आपका कैपेसिटर है, ठीक है। बैटरी विल फुली चार्ज 100%, अगर कोई बैटरी 100% चार्ज होती है कितने टॉ उसमें सेकंड लगते हैं, उसी को आप टाइम कांस्टेंट टॉ इसको बोलते हैं। तो फुल बैटरी चार्ज होने में आपका 5 टॉ का टाइम लगता है, ठीक है। तो 5 RC का आपका सेकेंड इतना आपका टाइम लगता है फुल चार्ज होने में किसी बैटरी को, ठीक है। बैटरी बोलो या कैपेसिटर, वो बात ही की है। वेरियस वैल्यू ऑफ चार्जिंग एट डिफरेंट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हाफ टॉ में 60% होता है लगभग, ठीक है। चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है, चार्जिंग आपका 39% होता है। उस समय एक टॉ में आपका आप पॉइंट में ध्यान रखकर आपका एक टॉ होता है कितना होता है, 63.4% आपका क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इसी तरह 2 टॉ में आपका 86% करीबन चार्ज होता है। इस तरह आपका 3 टॉ में 95%, 4 टॉ में 98% और 5 टॉ में लगभग आपका 99.3% या आपका बोले 100% यहाँ पे चार्ज हो जाता है। तो कितने टॉ में बोलते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन आएगा 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ, तो आपका 5 टॉ आपका राइट आंसर यहाँ पे कर लेना है। इस तरह से हम देखने वाले हैं, इस तरह से कुछ आपका ऑप्शन में देखने को मिलता है कि आपका नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सा है, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट में आपका कुछ मैग्नेट आते हैं, जैसे Fe3O4, ठीक है, और लेड आपका स्टोन होता है, ठीक है। ये आपका 2 स्टोन होता है, ये Fe3O4, ये नेचुरल मिलता है। आर्टिफिशियल आप हम कुछ यहाँ पे जो खुद से बनाते हैं, जैसे आपका परमानेंट में बात करें तो अल्निको आता है कि परमानेंट आपका कौन सा है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो अल्निको हो गया, हार्डल स्टील हो गया, सॉफ्ट आयरन, क्या होता है आपका परमानेंट, इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है मैग्नेट की। इस तरह टेम्परेरी बात करें तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सिलिकॉन स्टील आपका क्या होता है आपका टेम्परेरी यहाँ पे मैग्नेट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह आप बात करें, ये सभी आपको, आप सिर्फ इसको एक लाइन मत समझिए, पर आपका जो लाइन है आपका 1 मार्क्स इसको कंसिडर करके चलिए कि आपका 1 मार्क्स यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। और जो पीडीएफ होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अपने, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो पर लाइन में आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ भी फालतू यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, जिन्होंने एग्जाम देखो रिलेट कर पा रहे होंगे, सभी आप एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वेबर टन पर एम्पेयर इसका यूनिट होता है। हेनरी की बात करें तो ये आपका वेबर पर आपका एम्पेयर यहाँ पे देखने को यूनिट मिलता है। फोर्स ऑफ कैरिंग आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई अगर ठीक है क्या कर रहा है, कोई अगर करंट कैरी कर रहा है कोई कंडक्टर, तो इसमें कितना आपका फोर्स लगता है किसी मैग्नेट के द्वारा, 2 अगर पोल है, ठीक है, इसी बीच में कोई वो है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में, तो कितना इसमें फोर्स जनरेट होगा वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कितना होगा, F इक्वल टू BIL होगा, ठीक है, ठीक है। बी डेंसिटी हो गया, आई करंट हो गया, एल आपका इंडक्टर होगा, साइन थीटा आपका, उन दोनों के बीच आपका कोण हो गया, ठीक है। यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी के आपका यूनिट आती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। यूनिट ऑफ कोरेसिव फोर्स होता है एम्पियर टन मीटर, आपको पता इसी बात BH करीब बात करें हम, ठीक है, BH करीब बात करें, जिसमें आपका यूं करके एक ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका हम आगे डिटेल में बताएंगे जब थ्योरी करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे यूनिट याद रखिए। स्टेरिस लॉस जो PH होता है,
जो KH BM 1.6 एफ जो FB होता है यहाँ पे हिस्टेरिक लॉस का फॉर्मूला होता है। एडी करंट का लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, F² BM² T² B, ठीक है। टी का आपका क्या है, थिकनेस है यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस है, मोटाई होती है, ठीक है। परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, हेनरी पर मीटर होती है परमेबिलिटी की यूनिट, ठीक है। रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर टन पर आपका वेबर होता है। 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट सेकेंड, या आपका 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आपका इक्वल टू 1 जूल पर एम्पियर, या 10⁸ आपका मैक्सवेल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे आपको मोटर सिंगल फेज यहाँ पे मोटर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे का बेसिक इलेक्ट्रिकल में आता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो जे की तैयार को पता होगा, लास्ट में सिंगल फेज मोटर पढ़ते हैं, लेकिन उनको कल स्टार्ट करें। इससे पहले मैंने लास्ट में कुछ आपको यहाँ पे दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आपका जो जे की तैयार करें, इसमें सिलेबस पे तो नहीं होता है, बीटा के सिलेबस में होता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि जे वाला भी आप लाप्लास वगैरह पूछने लगा, इसको हम थ्योरी में डिटेल में करेंगे। इससे अभी हम सिर्फ आपका यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आप खुद से देख लीजिए, ठीक है। टाइम डोमेन आपको फंक्शन दिया हो FT/AU, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, A/S हो जाता है। इस तरह UT का अगर ऐसे दिया तो 1/S हो जाता है, ठीक है। अगर ART FT दिया हो तो A/S² हो जाता है। ये खुद से आप देख लीजिए, ठीक है। इसका जो PDF होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से खुद आप या देख, इसका जब थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे वहाँ पे हम आसानी से समझेंगे, क्योंकि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये बहुत थोड़ा समझने में टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे देखिए कि कैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसमें आप खुद से आप याद करिए। जैसे ये आता है सिंपल ये दिया रहेगा कि FT = आपको डेरिवेशन करने के लिए ना कि आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं सिर्फ सिंपल से, क्योंकि आपका जे लेवल में नहीं है, ठीक है। अगर जे लेवल में पूछ रहा है तो आप डिटेल में नहीं पूछेगा, सिंपल से ये दे लेगा, ये क्वेश्चन आया था, ये इसमें से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एक बने, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। जैसे ये दे देगा FT = E⁴ का आपका लाप्लास बताइए, तो क्या होता है FS 1 आपका कोस टर्म में S - A हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बना भी था, UPPCL में बना था एक बार, ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा, सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब 2 पेज का आप डेरिवेशन करोगे, इतना आप वो टाइम होगा तो कर सकते हैं, वरना आपसे डायरेक्ट याद रख सकते हो कितना। ये तो अब माइनस होगा तो टी क्या होती है, अगर प्लस है यहाँ पे तो अपॉन में माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो अपॉन में आपका प्लस हो जाता है। कॉस है आपका तो S/S² प्लस ओमेगा² हो जाता है, ठीक है। इस तरह का साइन है तो ओमेगा ऊपर आ जाता है और नीचे S² की, इस तरह से भी याद रख सकते हो। ओके, अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ओके सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।